हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था झीलू ने टोनी को किस कर लिया होता है। झीलू बोल रही होती है ये मेरा पहला किस था जो कि मैंने तुम्हें दे दिया। टोनी भी सोच रहा होता है मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तभी वांग बोलते है तुम मेरे भाई को किस कैसे कर सकती हो। झीलू बोल रही होती है अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। वांग तुम्हें हम लोग को परेशान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है ना वो तुम्हारे से बच्चे नहीं देख सकते। वांग सोच रही होती है क्या बच्चे नहीं देख सकते, आखिर यहाँ पे करने क्या वाली है। फिर वांग टोनी को पकड़ते हुए बोल रही होती है मेरे ब्रदर मेरे है, अगर तुम्हें मेरा भाई चाहिए तो तुमसे फाइट करनी होगी। झीलू बोल रही होती है मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी है, क्या तुम्हारे भाई को हम लोग 50-50 नहीं कर सकते, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। शर्माते हुए वांग बोल रही होती है क्या 50-50 करना। वांग सोच रही होती है लगता है मैं काफी सेल्फिश हो गई थी। झीलू एकदम सही बोल रही है। झीलू बोल रही होती है हाँ हम शेयर कर सकते हैं, मेरा टोनी के साथ में होने से हमारी दोस्ती के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा हम लोग और भी काफी दोस्त बन जाएंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुमसे उतना ही प्यार करेगा जितना कि हमेशा से करता रहा है। वांग बोल रही होती है क्या ये हो सकता है। झीलू सोच रही होती है वांग जल्दी मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, उसके बाद से तुम्हें अपने भाई के प्यार को मुझे शेयर करना ही पड़ेगा। वही वांग सोच रही होती है एक इंसान को दो लोगों को शेयर करना है, सच में तो सोचने में भी काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। झीलू बोल रही होती है ठीक है वांग अब डिसाइड हो चुका है, तुम मुझे सिस्टर बोलो। वांग बोल रही होती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, तुम मुझे सिस्टर बोलो, मैं तुमसे लंबी हूँ। झीलू बोलते है तुम मुझे छोटी बोल रही हो, तुम्हें किसी की भी हाइट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं मौका मिलते ही सभी के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी। वांग बोल रही होती है हाँ तुम्हें जो भी करना है ना वो कर लेना, मैं तुमसे नहीं डरती। टोनी सोच रहा होता है कम से कम झीलू के बीच में आने की वजह से वांग के जो उल्टे पुल्टे थॉट्स थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे उस मैटर के ऊपर वांग से बात करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। अब कम से कम झीलू की वजह से वो सही चीजें नहीं होगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम तथा टोनी ने झीलू को $20 मिलियन ट्रांसफर कर दिए होते हैं। झीलू बोल रही होती है बदर टोनी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस पूरे पैसे को लिन फैमिली में इन्वेस्ट कर दूंगी फेट या रियल एस्टेट के नाम पे, मैं आपके एक भी पैसे को बर्बाद नहीं करने वाली। आपने मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा करते हुए मुझे पैसा दिया है, अब मुझे इन पैसे को यूज करते हुए फैमिली को राइज भी करना है और आपको प्रॉफिट भी देना है। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें अपने ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पैसा तुम्हें दिया अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे तुमसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, तुम इसे मेरी तरफ से रख सकती हो, तुम जैसा चाहो इस पैसे को खर्च कर सकती हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। वैसे मेरे नजरों में झीलू तुम्हारी वैल्यू कुछ $1 बिलियन से काफी ज्यादा है, ये पैसे मेरे लिए उतने वर्थ नहीं करते जितना कि तुम करती हो। हम देते झीलू की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 99 पॉइंट्स। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपको 10 स्ट्रगलिंग पॉइंट मिलता है। तभी झीलू आगे बढ़ते हुए टोनी के चेस्ट पे किस कर लेती है। चिढ़ते हुए वांग बोल रही होती तुम फिर से ये काम कर रही हो, मैंने तुम्हें ये करने से मना किया था ना, अब मैं बैक ऑफ नहीं करने वाली, मैं भी सेम ही काम करूंगी। ये बोलते वो भी आगे बढ़ते हुए टोनी को किस कर लेती है। टोनी सोच रहा होता है आखिर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हम देते उन लोग के सामने वाला लिफ्ट खुल जाता है और उन लोगों के सामने 2 लड़कियां आ गई होती है। पहली वाली लड़की बोल रही होती है सिस्टर जूही, क्या ये हमारे नेबर्स है। यहाँ पे इस लड़के को देख के लग रहा है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है, ये किसी बहुत ही पॉपुलर इंसान की तरह दिख रहा है। जूही बोल रही होती है ये टोनी स्टार्क है जिसको कल इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज किया गया है, क्या तुमने उस स्ट्रीमर की वीडियो नहीं देखी थी, इसने एक स्ट्रीमर को छोड़ दिया है, अभी मार्केट के अंदर इसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो रखी है और देख के लग रहा है कि इसके बारे में जितनी भी न्यूज थी वो सारी की सारी सच थी। पहले ये सियोल में रहा करता था लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये संघाई यूनिवर्सिटी आया और इसके बॉडीगार्ड ने मिस किन वुशुआन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया, उन्हें पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारा और अभी ये देखो हमारे टोंगशी रिबेरिया के अंदर आ रखा है, साथ ही इसके साथ में 2 गर्लफ्रेंड्स और है। ये सियोल से इसी वजह से भागा हुआ है ताकि वो स्ट्रीमर्स को ना ढूंढ सके। चश्मे वाली लड़की बोल रही होती है अच्छा ये है टोनी स्टार्क। जूही बोल रही होती है आज हम लोग का दिन काफी तक खराब जाएगा, सुबह सुबह ही हम लोगों ने किसी इंसान का मुंह देख लिया। ये बोलते हुए जूही वहाँ जाने लगती है। टोनी सोच रहा होता है कितनी एरोगेंट लड़की थी, ये मेरे मुंह पे ये बात बोल के चली गई, क्या इसको डर नहीं कि मैं इसकी बातों को सुन लूंगा। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस रेड ड्रेस वाली लड़की को कहीं ना कहीं तो देख रखा है। वांग बोल रही होती है बदर टोनी, क्या आपको पता है वो लड़की एक एक्ट्रेस है, उसका नाम है जियांग जूही। झीलू भी बोल रही होती है हाँ वो जियांग जूही है, अभी वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस हो रखी है, मुझे पता नहीं था कि वो टोंगशी रिबेरिया के अंदर ही रहती होगी, पर कमाल की बात तो ये कि वो हमारी नेबर निकली। तुम्हें पता है जूही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 18 साल की एज में आई थी, इसने जो डेब्यू मूवी दी थी ना वो एक ब्लॉकबस्टर निकल गई, उसके बाद से इसकी फेम काफी तेजी से बढ़ गई। फिर इसको 2 साल के अंदर ही फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इसको 23 साल की एज में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। इसके पास में अनगिनत इंटरनेशनल अवार्ड्स है और 23 साल की उम्र में इसका करियर काफी तरीके से चल रहा है। आज तक इसके बारे में एक भी बेकार न्यूज सामने नहीं आई है।
सभी लोग बोलते हैं कि जियांग जूही सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती है, बाकी किसी और चीजों में दिमाग नहीं लगाती, और अपने इसी कैरेक्टर की वजह से ये यंग जनरेशन के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गई है। इनकी मेल फॉलोइंग काफी ज्यादा खतरनाक है और ऐसे बहुत सारे फीमेल फॉलोअर्स है जो कि इसको एडमायर करते हैं। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख के जूही ने खुद की एक कंपनी एस्टेब्लिश करी और इसने पब्लिकली ये भी अनाउंस किया कि इसका रिलेशनशिप इसके क्लासमेट से चल रहा है, जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, न ही वो किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पास में ठीक ठाक पैसे और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि जो इसका बॉयफ्रेंड है उसे करियर को लेकर काफी चिढ़ता है। उसने काफी बार सेट्स के ऊपर दिक्कतें भी खड़ी करी है, लेकिन जूही ने कभी भी इन बातों के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करा और इन सारे रूमर्स को झूठ बोला। इसी वजह से ज्यादातर लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टोनी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमें चलकर इन लोगों को हाय बोलना चाहिए। तभी टोनी उसके पास में आते हुए बोल रहा होता है, हेलो क्या तुम जियांग जूही हो? मैंने तुम्हारी बहुत सारी मूवीज देखी है, मुझे तुम्हारी स्पाइडर गर्ल मूवी काफी ज्यादा पसंद है, सच में तुम्हें काफी ज्यादा कमाल की एक्ट्रेस हो। जूही बोलती है तारीफ के लिए शुक्रिया। सिस्टम बता रहा होता है आपको एक नया टारगेट मिल चुका है। इस लड़की का नाम है जियांग जूही और ये 26 साल की है। इसका अपीयरेंस है 9.2 और इसके भी फिलहाल की अफेक्शन है -60 पॉइंट्स। अफेक्शन के 90% क्रॉस होने के बाद में आपको 50 टेक्निक पॉइंट मिलेंगे। साथ ही आपको वायलिंग स्किल, एक्टिंग स्किल, सिंगिंग और डायरेक्टिंग स्किल में प्रोफिशिएंसी मिलेगी। फिर और सेमी लिप से नीचे आ रहे होते लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, तभी जूही मार जाने लगती है। टोनी सोच रहा होता है कि इतना एटीट्यूड मुझे कैसे दिखा सकती है, मैं कोई इसका फैन नहीं हूँ, मैं इसका नेबर हूँ जो कि बस हेलो बोलने के लिए आया था। अगर ये मेरे साथ में ऐसे बिहेव करेगी ना तो फिर मैं इसे बात नहीं करने वाला। तभी टोनी देखता है जूही कार के पास में रुक गई होती है। कार के अंदर बैठा बंदा बोल रहा होता है, जूही ये देखो मैंने एक कार खरीदी है। जूही बोल रही होती है अभी कुछ दिनों पहले तो तुमने एक नई कार ली थी ना, फिर से कार क्यों ले ली? वो बंदा बोल रहा होता है आज हम लोग अपने वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए जाने वाले हैं, इसके लिए एक नई कार परफेक्ट रहेगी। और वैसे तो अपने वेडिंग ड्रेस को पुराने कार में ट्राई करने के लिए जाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कार में बैठते हुए जूही बोल रही होती तुम बातें करने में तो काफी अच्छे हो, मुझे भूख लगी, चलो पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। पीछे से जूही की दोस्त बोल रही होती है, जूही तुम मुझे तो भूल ही गई, आखिर मैं कैसे आऊंगी? टोनी सोच रहा होता है इस लड़की का तो बॉयफ्रेंड है और देख के लग रहा है ये लोग काफी ज्यादा खुश है। मैं फालतू से साथ में इन्वॉल्व हो गया, अगर मैं इसका रिश्ता तोड़ देता हूँ तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। आगे हम देते हैं टोनी को जो कि अपने कार में आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है आंटी अब से आपको मेरी ये कार ड्राइव करनी है। हम देते ये होती है केयर टेकर झैंग कुईगॉन। झैंग बोल रही होती है क्या कार ड्राइव करना जरूरी है? देखने में ये कार काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे लिए ड्राइव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। टोनी बोल रहा होता है आंटी ऐसे बिहेव मत करिए, कार कोई महंगी सस्ती चीज नहीं होती, हम इसे यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वैसे भी बॉस बॉस कार इतनी भी कुछ खास नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई $1 बिलियन की कार हो, 4-5 महीने की कार को ड्राइव करने में क्या है टेंशन लेना, आप एकदम नॉर्मली इसको चलाइए, आपको फालतू टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। केयर टेकर सोच रही होती है ये मुझे बोल रहे कि मैं आराम से इस कार को ड्राइव करूं, अगर मैंने पूरी लाइफ भी मेहनत करूं ना तभी मैं ये कार नहीं खरीद सकती। आज सुबह ये बंदा हाउसकीपिंग सेंटर आया था, इसने बोला कि इसको एक ऐसा केयर टेकर चाहिए जो कि ड्राइव कर सके। मुझे लगा था कि मेरी ड्राइविंग स्किल काफी अच्छी है, इसी वजह से मैं ड्राइव कर लूंगी, पर किसे पता था कि ये एक अल्ट्रा लग्जरी कार के बारे में बात कर रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि इसी कार इतनी महंगी है तो मैं कभी भी इसके लिए हाँ नहीं बोलती। अगर मैंने गलती से भी कोई स्क्रैच भी ला दिया ना इसके कार के ऊपर तो मैं इसके रिपेयर को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो साल भर की सैलरी ऐसे खराब हो जाएगी। टोनी बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर मेरे कार के ऊपर कोई भी डैमेज आएगा तो इसके लिए आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बस इस कार को ड्राइव करना है। और हाँ, आप इन दो लड़कियों को काफी तरीके से ध्यान रखना, कार को ड्राइव करते हुए एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपना काम सही तरीके से करती रहेंगी आपको साल के एंड में बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। मेरे पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन फैमिली के नाम पे मेरे पास में सिर्फ ये दोनों ही है, तो इसी वजह से इन दोनों का ध्यान रखना। वांग बोलती है बदल क्या पैसे जा रहे हो? टोनी बोलता है नहीं आज तो मैं नहीं जाने वाला, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा सारा काम सियोल में है तो मैं संघर्ष ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता। इसी वजह से मैंने तुम दोनों के लिए काफी अच्छे केयर टेकर को हायर कर लिया है, अब से तुम्हारे साथ में रहा करेंगी और तुम लोग के हर एक जरूरत का ध्यान रखा करेंगी, तुम दोनों भी इनसे जैसे बिहेव करना। वो आंटी सोच रही होती है लड़कियां कितनी लकी है ना, अगर मैं भी से 20 साल छोटी होती तब मैं इस बंदे को पटाने का पूरा ट्राई करती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे बंदों के अंडर में काम करना भी काफी बड़ी बात है। अगर मैं सही तरीके से अपना काम करूंगी तब मुझे काफी अच्छा बोनस मिल सकता है। हम देते इंटरनेट के ऊपर सभी लोगों ने कमेंट किया होता है क्या गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, टोनी स्टार्क से घटिया लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए, सियोल अथॉरिटीज कोई तो एक्शन लो, आप लोग ऐसे ही लॉज को तोड़ नहीं सकते हो। टोनी स्टार्क के पास में पैसे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ भी करेगा। वही कुछ बंदे बोल रहे होते टोनी स्टार्क के जितने भी फैन पेजेस थे मैंने उन सभी को अनफॉलो कर दिया है, अब हम लोग साथ में मिलकर उस टोनी स्टार्क को नहीं छोड़ेंगे। सीन चेंज होता है, मैं एवेंजर्स टावर का सीन दिखाया जाता है।
हम देखते हैं मैंग मैंग, जाओकी, रोया, नताशा और स्कारलेट को, जो कि साथ में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। नताशा बोल रही होती है टोनी के बारे में जो ऑनलाइन ओपिनियन थे वो काफी चेंज हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो सच नहीं है कि सच में टोनी ने ऐसा काम किया हो जो कि वो लड़की बोल रही थी और इसी वजह से लोग इतना भड़क गए हैं। मैंग मैंग बोल रही होती है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैं मानती हूँ कि टोनी एक बहुत ही बड़ा झूठा है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठरकी इंसान तो नहीं है। वो एक डिसेंट कैरेक्टर का इंसान है। उसने कभी भी हम लोगों में से किसी का भी फायदा उठाने का ट्राई नहीं किया, तो आखिर वो एक दूसरी लड़की का फायदा क्यों उठाएगा। स्कारलेट बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, टोनी के कैरेक्टर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैंग मैंग बोल रही होती है मैंने उस लड़की के ऑनलाइन पोस्ट को चेक किया है। उसको ट्रैक करने के बाद मुझे पता चला है कि वो बहुत ही टाइम से शंघाई में रह रही है। पिछले 2 साल के अंदर वो एक बार भी सियोल नहीं आई। वही जो हमारा टोनी है वो बहुत ही लंबे टाइम से सियोल में रह रहा है। हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से उससे कांटेक्ट में भी है, तो यहाँ पे तो इन दोनों का मिलना भी इम्पॉसिबल है, तो वो सारे काम तो हो ही नहीं सकते। रोया बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पिछले 1 साल से तो हम टोनी के साथ में ही है। हमें पता है कि उसने 1 साल के अंदर क्या किया है और उसे इतने सारे इंपॉर्टेंट काम करने के बीच में सारे फालतू काम करने का मौका नहीं मिला होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई तो है जो कि टोनी के रेपुटेशन को खराब करने का ट्राई कर रहा है। और वैसे भी टोनी के बिजनेस में बहुत सारे दुश्मन है जो कि ये काम करवा सकते हैं। जाओकी बोल रही होती है सिस्टर्स टोनी इन चीजों को लेकर रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि हमें पता है उसको पब्लिक ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम उसके रेपुटेशन खराब होते हुए नहीं देख सकते। इस रेपुटेशन को हासिल करने के लिए उसने बहुत ही मेहनत करी है। सभी लोग भूल चुके उसने कुछ टाइम पहले ही कंट्री की इज्जत को बचाया था, वो भी इचिरो को हरा के। हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर इस रूमर को कौन फैला रहा है और पता करने के बाद में हम उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम ही नेगेटिव पीआर कराएंगे। अब हम सभी हाथ मिलाकर टोनी को दुनिया से बचाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जिसके फोन पे कॉल आ जाता है। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं मिस्टर टोनी स्टार्क टाइटैनिक 2.0 शंघाई आ चुकी है। मैंने उसके मालिक के साथ आके मीटिंग फिक्स करा दी है, कैसा रहेगा हम लोग डिनर करते हुए बात भी कर ले। टोनी बोलता है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कहाँ पे आना है, मैं 1 घंटे के अंदर वहीं पहुँच जाऊंगा। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं कैसा रहेगा अगर हम टाइटैनिक 2.0 के ऊपर ही खाना खा ले और आपको खुद से आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको लेने के लिए पेन को भेज देता हूँ। आगे जो मिस्टर ई होते हैं उन्होंने टोनी स्टार्क को पिक कर लिया होता है। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर ई आगे टाइटैनिक 2.0 का ओनर कौन है। मिस्टर ई बता रहे होते हैं टाइटैनिक 2.0 के ओनर है डोंग फैमिली, जिनके पास में टॉप 7 में से एक शिप कंपनी है। टोनी बोल रहा होता है कौन सी डोंग फैमिली, मैं तो इनके बारे में नहीं जानता हूँ। मिस्टर ई बता रहे होते हैं जो डोंग फैमिली है उनके पास में 7 सबसे बड़ी शिप कंपनी में से एक है। बीते कुछ सालों के अंदर बाकी सारी इंडस्ट्रीज काफी राइज करी है, जिसकी वजह से डोंग फैमिली के ऊपर काफी खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा है और अब वो बिल्कुल भी उतने पावरफुल नहीं रहे जितना कि वो पहले हुआ करते थे। जो डोंग फैमिली का करंट हेड है डोंग तियानबा, वो एक काफी एम्बिशियस इंसान है। उसने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को ट्राई किया ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सके, लेकिन वो हर बार फेल हो गया और लगातार हर बिजनेस में फेल होने की वजह से उन लोगों को काफी सारे लॉसेज आ गए। फाइनेंशियली अब वो काफी ज्यादा दिक्कत में है। आपको तो पता ही है कि क्रूज शिप सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्रूज शिप के अंदर बहुत सारा पैसा खराब होता है। उनका मेंटेनेंस, रिपेयर, स्टाफ की सैलरी सभी काफी ज्यादा होती है। और सबसे कमाल की बात है कि आप क्रूज शिप को रेगुलर यूज भी नहीं करते, फिर भी आपको उसके लिए काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी वजह से इन चीजों की सेल काफी ज्यादा कम हो गई है। टोनी सोच रहा होता है क्या क्रूज शिप के अंदर पैसा खर्च होता है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। मैंने तो एक ट्रेजर खरीद लिया है, मैं मानता हूँ कि मुझे इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं इसके ऊपर पार्टीज कंडक्ट करा सकता हूँ और asleeltv.com के बहुत सारे इवेंट्स भी करा सकता हूँ। मेरे लिए तो ये चीज काफी ज्यादा काम की है। हम दादा उन लोगों को शिप पे पहुँचते पहुँचते 5 बज गए होते हैं। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क हम लोग पहुँच गए। टोनी सोच रहा होता है ये क्रूज तो बहुत ही बड़ी है, इसके ऊपर आराम से 500 लोग आ सकते हैं, इसको खरीदने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। हम दादा टोनी के पास में बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है हेलो मिस्टर स्टार्क, मैं हूँ असिस्टेंट लुओ जो कि प्रेसिडेंट डोंग के लिए काम करती है, आप मुझे जिया लुओ कह सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्रूज शिप की टूर कराने के लिए लेके आई हूँ। टोनी बोल रहा होता है हाँ मुझे भी ये देखना है, मुझे टूर कराने के लिए आपका शुक्रिया। जिया लुओ बोल रही होती है हमारे टाइटैनिक 2.0 है वो बहुत ही बड़ी है, इसके अंदर 2358 कमरे हैं। अगर आप इसके ऊपर गेस्ट रखना चाहे तो इसके ऊपर 6300 गेस्ट आराम से रह सकते हैं। वही 1000 स्टाफ मेंबर के लिए भी अलग जगह है। हमारे शिप के अंदर एक टॉप क्लास का बार है जिसमें एक साथ में 500 लोग ड्रिंक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप क्लास की वाइन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे जो एक कैबिन है वो भी काफी बड़े बड़े हैं। हमारे पास में यहाँ पर टॉप क्लास का जिम भी है जिसमें 800 लोग एक साथ में जिम कर सकते हैं और यहाँ पे हर टाइप के इक्विपमेंट भी है। हमारे सबसे लग्जरियस रूम की एक रात की कॉस्ट है 1 लाख युआन। इतना लंबा टूर करने के बाद में आप तो पक्का से थक गए होंगे। मिस्टर डोंग आप दोनों का रेस्टोरेंट एरिया में वेट कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को खाना पसंद आएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डोंग तियानबा को जो कि बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क और मिस्टर ई आप लोग का यहाँ पे स्वागत है।
मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आप लोगों का वेलकम करने के लिए पहले नहीं आ पाया। फिर वो टोनी से हाथ मिलाते हुए बोल रहा होता है, मैं हूँ डोंग तियानबा, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। टोनी बोल रहा होता है, मैं हूँ टोनी स्टार्क, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मिस्टर ई बोल रहे होते हैं, मिस्टर टोंग, हम दोनों ही बहुत ही पुराने साथी है, तो यहाँ पे इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट की बात करते हैं। आपने अपने टाइटैनिक 2.0 की जो प्राइस को लिस्ट कर रखा है वो है 7 बिलियन। मैंने और मिस्टर स्टार्क ने पूरे टूर को फिनिश कर लिया है और हम दोनों से काफी सेटिस्फाइड भी है। अब हम लोग पैसों की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तियानबा बोल रहा होते तो बहुत ही बढ़िया बात है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप मुझे फुल पेमेंट एक साथ ही करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट नहीं करेंगे और हमारे शिप के स्टाफ को भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों का काम छीन जाएगा। टोनी बोलता है, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी पेमेंट एक साथ में ही कर दूंगा, लेकिन शिप का स्टाफ तो चेंज होगा क्योंकि मेरे पास में खुद के अपने कुछ प्लान्स है। टोनी सोच रहा होता है जब एक नया बॉस टेक ओवर करता है तो उसको अपना 30 को एस्टेब्लिश करना होता है ताकि वो एक प्रॉपर लीडर बन सके। डोंग तियानबा बोल रहा होता है, ठीक है पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगे। आप दोनों के लिए मैंने काफी सी डिश बनाई है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। खाना खाने के बाद वो लोग डेक पे आ गए होते हैं। डोंग तियानबा बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ अनाउंस करने के लिए बुलाया है। आज से जो मेरे पास का जेंटलमैन है वो आपके बॉस है, ये आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं, इस नए बॉस को देख के तो लग रहा है कि हम लोगों ने इसे कहीं देखा है, शायद ये इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा फेमस है। टोनी बोल रहा होता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है टोनी स्टार्क, मैं 500 मिलियन खर्च करके सभी लोगों को सैलरी पे करने वाला हूँ। हम टोनी की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर वहाँ पे सारे वर्कर्स खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, नए बॉस तो बहुत ही अच्छे हैं। शेफ रोते हुए बोल रहा होता है, फाइनली हम लोग को पेमेंट मिलेगी, काफी टाइम से मुझे पेमेंट नहीं मिली थी, घर पे मैं अपने बच्चों के लिए मिल्क पाउडर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। पायलट भी बोल रहा होता है, आखिर हम लोग को इतने अच्छे बॉस कहाँ से मिल गए जो कि सबसे पहले हम लोग की दिक्कतों के बारे में सोच रहे हैं। क्रूज शिप पे काम करने की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन नए बॉस को देख के लग रहा है कि अभी हम लोग काफी तरीके से पे करेंगे। टोनी बोल रहा होता है, अगर आपको अपने अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले लोगों को पैसे दो, इससे वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। टोनी बोल रहा होता है, जो भी लोग यहाँ पे मैनेजर लेवल के डिपार्टमेंट के ऊपर से हैं वो सभी लोग आगे आओ। आगे आते हुए सभी लोग सोच रहे होते हैं, नए बॉस तो बहुत ही अच्छे हैं, कहे नहीं कि हम लोग मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से हम लोग को पैसे देंगे, अब हम काफी अमीर बनने वाले हैं। काउंट करते हुए टोनी बोल रहा होता है, यहाँ पे 11 लोग हैं, मैं तुम सभी 11 लोगों को फायर करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं, बॉस ने पहले हम लोग को पेमेंट देने की बात करी और अब वो हम लोग को निकाल रहे हैं। एक पायलट बोल रहा होता है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मैं इस शिप के ऊपर 5 साल से काम कर रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। टोनी बोल रहा होता है, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैंने पूरी शिप को खरीद लिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको पे करना है, किसको पे नहीं करना है, सब मेरे ऊपर है। तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, कमीने मैं तेरे को मार डालूंगा। टोनी बोल रहा होता है, वो तो पता चली जाएगा कि आखिर कौन किसको मारता है। जैसे ही वो बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, नॉर्मल स्टाफ में से भी एक बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नॉर्मल स्टाफ ने मैनेजमेंट वाले बंदे को दबा दिया होता है। नॉर्मल स्टाफ बोल रहा होता है, काओ हॉर्नबे, आखिर तुम बॉस के सामने क्या हरकत कर रहे हो। हॉर्नबे बोल रहा होता है, चैंगोंग मुझे जाने दो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारी बोनस काट लूंगा। आगे बढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है, तुम्हारा नाम चैंगोंग है ना। चैंगोंग बोल रहा होता है, हाँ बॉस। टोनी बोल रहा होता है, तुमने काफी अच्छा काम किया चैंगोंग, अब मैं तुम्हें शिप का नया कैप्टन अपॉइंट करता हूँ और अब तुम इस शिप के इंचार्ज बनोगे। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, बॉस तो कमाल के हैं, ये तो काफी अच्छे डिसीजन लेते हैं। रोते हुए सैफ बोल रहा होता है, अगर मुझे पता होता है कि आगे बढ़ने पे इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है तो मैं तो कब आगे बढ़ गया होता। वो चैंगोंग मेरे अंडर में काम किया करता था, मैं इस शिप के ऊपर 7 साल से काम कर रहा हूँ, वही चैंगोंग को काम करते सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। अभी तक मैच को देता हुआ आया हूँ, लेकिन आज सिर्फ आगे बढ़ने की वजह से मेरा बॉस बन गया। ये चीज मेरे लिए एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने किस्मत को खुद से लात मार दिया है, काश इस चैंगोंग की जगह मैं आगे बढ़ गया होता। पायलट भी सोच रहा होता है, चैंगोंग ने मेरे अंडर में आके इंटर्नशिप करी है, मैं उसको हमेशा यही कहा करता था कि तुम काफी तरीके से मेहनत करते हो और तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन आज तो ये मेरा ही बॉस बन गया। पता नहीं क्यों मुझे अपनी कही हुई बातों का काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, काश वो सारी अच्छी बातें मैंने खुद के लिए कही होती तो आज मैं बॉस बन गया होता। मिस्टर ही सोच रहे होते, मैं टोनी स्टार्क के टैलेंट को मान गया, यहाँ पे जितने भी मैनेजर लेवल के ऊपर के बंदे थे वो डोंग तियानबा के खास थे, लेकिन टोनी ने उन सभी को एक बार में ही बाहर निकाल दिया। वही टोनी लोअर स्टाफ का यूज कर रहा है हायर स्टाफ को दबाने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो यह कि उसने ऐसे लोगों को पैसा दिया जिनको बहुत ही लंबे टाइम में सैलरी नहीं मिली थी, और इन लोगों को अपनी सैलरी पाके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये टोनी स्टार्क के लिए एक लॉयल डॉग बन चुके हैं जो कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच में टोनी स्टार्क को लोगों को कंट्रोल करना आता है। अब मुझे समझ में आया
कि आखिर इसके अपीयर होने के बाद में दुनिया में सिर्फ टोनी स्टार्क का नाम ही क्यों गूंज रहा है। सच में एक हिडन फैमिली का एक्सेप्शनल टैलेंट है जो कि सेंचुरीज में सिर्फ एक ही बार सामने आता है। पता नहीं इस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चेंज करने वाला है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।